इनके ऊपर आईपीसी की 498 एक ही धारा लग जानी चाहिए थी। अब तक नहीं का कर रहे हो, माला पहना रहे हो, वो भी मंदिर में सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल बहिष्कृत करने का आदमी है। वैसे ही इनकी वाइफ भी है। इनसे बड़ा झूठा आदमी अगर मैं बता रहा हूँ कि दिन में लालटेन लेकर के कोई खोजेगा तो नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय चुनार में है। चलिए मैं आपको एक अधिवक्ता से बात कराऊंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो है सुदई राम ने जो कृत्य किया है वो कितना संवैधानिक है और कितना सामाजिक है। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूं। क्या नाम है सर आपका? जवाहरलाल यादव। आप सर ये हमको बताइएगा कि सुदई राम ने जो कार्य किया है वो कितना संवैधानिक है और कितना सामाजिक है। देखिए, संवैधानिक दृष्टि से तो बहुत ही गलत है। इनके ऊपर आईपीसी की 498 एक ही धारा लग जानी चाहिए थी। अब तक पुलिस इसको कायम करना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट में है कि एक पत्नी के जीवित रहते हुए कोई भी हिंदू व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर सकता। यदि वो दूसरी शादी करता है तो उसका अगर पति, यही वर्ड है उसमें कि एक पत्नी के जीवित रहते, आईपीसी में ऐसी व्यवस्था है कि ये दूसरी शादी करता है या उसकी उस पत्नी को बहला फुसला करके कोई ऐसा कार्य करता है तो उसका पति अगर ऑब्जेक्शन करता है तो 498 का मुकदमा कायम हो जाता है। तो अब तक हो जाना चाहिए, उसमें उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सामाजिक दृष्टि से ये कह रहे हैं मेरी बहन है, बहन जैसे रिश्ते को आप इतना कलंकित कर दिए हो। किसका मुंह बंद करोगे? सुदई राम जी किसका मुंह बंद करेंगे कि मेरी बहन है? काम आप पत्नी का कर रहे हो, माला पहना रहे हो, वो भी मंदिर में, और आप इतने बड़े स्वामी जी के अपने आप को भक्त कहते हो। लड़का भक्त है, पूरा परिवार भक्त है, बाकायदे जा करके साष्टांग प्रणाम बंदोबस्त करते हो। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही जगतानंद आश्रम में महाराज स्वामी अणगरानंद जी रहते थे, तब से लेकर के अब यहाँ छत्तीसगढ़ में तब तक इतना बड़ा गंदा का किए हो कि एक सामाजिक दृष्टि से बिल्कुल बहिष्कृत करने का आदमी है। रह गई वो सुदई राम जी का, यही चूँकि मेरे भरत भाई जो है बिरहा के काफ़ी वो रहे हैं, इसको बहुत बिरहा को पसंद करते थे। जगह जगह कार्यक्रम होता था, आते जाते थे। इसी माने इधर कहीं अगर क्षेत्र में कार्यक्रम होता था, बिना शादी के पहले की बात बता रहे हैं, तो पूरी टीम को लेकर के मेरे यहाँ आते थे, खाते थे, नहाते थे, सारी बात, फिर अगले दिन चले जाते थे। एकदम चूँकि वैसा व्यवहार था अपना। आते जाते थे। ये भरत भाई की हमारे 8 लड़कियाँ थी, तो इन्होंने कहा कि वही आश्रम से बात हुई। जी हाँ। किसी इसमें मीडिएटर की किसी की बात नहीं हुई। अच्छा। आश्रम से ही ये बात उठी कि यार एक रिश्ता कर लो, और सुदई राम ने ही दबाव दे करके शादी करा। अच्छा। आश्रम के लोगों ने, सुदई राम ने कहा कि आप हम शादी करेंगे। शादी कर लिए। ये भैया शादी करने के बाद सुदई राम जैसे हैं वैसे ही इनकी वाइफ भी है, सुनने में आता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एकदम। हाँ, और ये दोनों वहाँ जाने पर इसको 1 बार 2 बार गई। यहाँ से कोई व्यक्ति जाए कि भैया जाने दीजिए, नहीं जाने दे रहे हैं। वो दुनिया भरे का इधर का उधर लांछन मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, उसको घर से निकाल देना, सारी बात। सुदई राम जबकि बिरहा गाते हैं, मैं उस समय घर पर मौके पर मौजूद था, कचहरी से आ गया था। सुदई राम स्कॉर्पियो में अपने बैठाते हैं, एक व्यक्ति और थे, साथ में लेकर के मेरे दरवाजे पर आते हैं। इनसे बड़ा झूठा आदमी अगर मैं बता रहा हूँ कि दिन में लालटेन लेकर के कोई खोजेगा तो नहीं मिलेगा। मेरे सामने ये नीम का पेड़ है, और इतने बड़े भक्त का नीम के पेड़ के नीचे यहाँ कह रहे थे कि ऐसा है कि बहुत दिन हो गया था, ये लड़कियाँ यहाँ हम लेके आए हैं, जा रहे हैं आश्रम अणगरानंद छत्तीसगढ़, वहाँ से लौटेंगे तब तो इसको लिवा के लेके जाएंगे। भाई सही है, कोई बात ऐसी होगी, अपना लिवा है। यहाँ से फिर वो अपना गाड़ी पे बैठे चले गए। बाद में लड़की जब घर में गए तो घर की औरतें ये कहने लगी कि सारे जेवरात, कपड़ा, सारा चीज़। तब वो लड़की रो रो के सारी बात घटना को बताने लगी। तब हम लोग फ़ोन किए कि सुदई राम कहाँ हो, फ़ोने नहीं उठा रहा था। उसके बाद चला गया, ऐसा है बेटा, लड़कियाँ से कहता ऐसा है बेटा कि हम हैं ना, हम फिर आएंगे, ऐसे 3-5 करके यहाँ से निकल गए। उसके बाद जो है कि
कभी यहाँ उसको लेने खोज खबर नहीं लेने के लिए आए। वो समाज में सबसे घूम के कहने लगा कि हमारा क्या कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कोर्ट में 156(3) के तहत मुकदमा दायर किया गया दहेज का। उसमें सुदई राम, सुदई की पत्नी, लड़की और जिस लड़के की शादी हुई थी वो, उनका बड़ा लड़का, सभी कोर्ट में तलब हुए। दहेज के मुकदमा में तलब हुए। उस मुकदमे में धारा लगी थी 498A और 323, 504, 506 और 3/4 DP एक्ट ये कायम हुआ। कायम होने के बाद ये कोर्ट में हाजिरी नहीं हो रहे थे। और एक मुकदमा हम लोग किए थे 125 CRPC का भरण पोषण का, वो पारिवारिक न्यायालय में चल रहा था। इसमें भी इधर का उधर कर रहे थे। 125 में भरण पोषण वाले में इनको एक पक्षी आर्डर हो गया। एक पक्षी का जब वसूली का गया इनके यहाँ वारंट, अच्छा, वसूली गया पैसे का उसमें 5,000 रुपये महीने का आर्डर हुआ था। तो इनके यहाँ जब वसूली गया 50-60 हज़ार रुपये का करीब, तब वो छपटियाने वहाँ से, उसके बाद तब आकर के कोर्ट में हाजिर हुए। तब लगे दौड़ने रिश्तेदारी और लोगों के यहाँ सुलह सपाटा करने के लिए, भैया सुलह कर लो, जैसे जैसे करते कराते हैं ना दना दबाओ, एक भैया जितना आपका लगा है। और आप बल्कि कोर्ट में भी मीडिएशन सेंटर है, उसमें भी गए, वहाँ भी सारी बात हुई। तो ये हुआ कि नहीं, अगर वहाँ के अधिकारी लोग कहेंगे अगर भैया नहीं लिवा जाओगे तो जो है कि अपना छुट्टी छुट्टा कर लो, सारी बात। इस बीच की एक घटना जो बताएं, जो दूसरी शादी कर लिए, इस बीच वो हम लोगों की बिना जानकारी के अपने सरपतहा जो न्यायालय है गोपीगंज का, वहाँ पर एक वो मुकदमा दायर किए सेक्शन 13 के तहत, ये तलाक का मुकदमा दायर किए। अच्छा, वो लड़का उन दायर कराए। हम लोगों को कोई इसकी जानकारी नहीं हुई। बिना जानकारी के वो माने एक पक्षी आर्डर उनके पक्ष में हो गया। जब फिर वो उसमें जो डिग्री भी हो गई, डिग्री होने के बाद तब हम लोगों को किसी तरह से एक जानकारी हुई। वहाँ डिग्री हो जाती तो एक रजिस्ट्री आती, अच्छा, आई, तब हम लोगों को जानकारी हुई कि तो ऐसा ऐसा हो गया। और इस बीच जैसे ही डिग्री हो गई कि अब दीवानी न्यायालय बंद हो जाएगा, ये जैसे ये महीना चल रहा मई ना, मई के एकदम लास्ट में 28 से 30 को, उसके बाद बंदी था। और वो व्यक्ति ऐसा कि इसी बंदी में जो है, जून में दीवानी बंद रहेगी, और इसी में अपना वो दूसरी शादी कर लिया। हम लोग बता रहे हैं, यहाँ से पता लगा, तुरंत भागे भागे गए, गोपीगंज थाने में गए। वहाँ जो है कि सारी चीज़ हमने देखा कि ये है। तो उसके पहले ही गोपीगंज थाने में जो वहाँ का एक पक्षी आर्डर हुआ था, वो लकर को दे दिया था। अच्छा, तो उस समय मौके पर वहाँ CO साहब मौजूद थे, थानाध्यक्ष थे। हमसे बात हुई कि भैया वकील साहब ये बताइए कि कोर्ट का ऐसा आर्डर है, आप तो वकील हैं, क्या अब मैं क्या कर सकता हूँ? हम कहा जी सर कुछ नहीं कर सकते, चूँकि एक पक्षी आर्डर है। तो कहें कि उन्होंने कहा कि अगर आप जाइए तत्काल ने वहाँ से कोई भी चीज़ एक लेके आइए इसको रोकने के लिए, तो मैं रोक देता हूँ। तो न्यायालय बंद है, प्रक्रिया वो बंद है, तो कहाँ से होगा? ऐसी वो शादी कर लिया। बाद में तब हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन दाखिल किया, जब कोर्ट खुली उसका, फिर पुनः तलब हुए उसमें। अच्छा। पुनः तलब हुए हैं, तब अपना दौड़ने लगे रिश्तेदारी है ना तेना, जाते जाते इसमें 5 लाख रुपए पर अंत में मीडिएशन में तय हुआ। आते जाते करते करौते ये 4.5 लाख रुपया तय किए, जो हमारा देना लेना था उसको तय किए। तय करने के बाद इसको पैसा 3 शिफ्ट में कि 125 का ख़त्म कराइए तो 2 लाख लीजिए। अच्छा। 498 दहेज वाला ख़त्म कराइए तो 2 लाख लीजिए। अच्छा, ये सब तो बहुत नौटंकी किया, झूठ बोलता, ऐसे करता, वैसे करते करते किसी तरह से मिर्ज़ापुर का तो मुकदमा ख़त्म हो गया। अब फंसा गोपीगंज वाला। वहाँ के लिए हम लोग गए, वो पैसा देने के लिए कहें पहले मुकदमा ख़त्म हो जाए तब ना। वहाँ एक गंगाराम यादव थे, वकील, हमें बहुत बुजुर्ग आदमी हैं वो, उनसे मुलाकात हुई और तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है। तो सुदई को बहुत गाली दिए और बताए कि देखो ये सब लोग रईस लोग हैं। जब हम लोगों का पूरा परिचय जाने, तब उन्होंने पैसा पर कहें पहले पैसा दो,
तब 50,000 रुपया किसी तरह से जो तय हुआ था उसको दिया। उसके बाद वही तलाक फलाक हो गया और वो अपने घरे, हम अपने घरे। अच्छा, अब ये सारी हो गई बातें, तो अगर जैसे आपकी इसमें वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, सुदई राम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सिर्फ एक शब्द? हाँ, सुदई राम के बारे में देखिए, ये पूरा इनको समाज से बहिष्कृत करना चाहिए। ऐसे लोग स्टेज पर चढ़ करके क्या उपदेश देंगे, समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? जी जी, जो बिरहा गाता है या जो भी हमारे सेलिब्रिटीज होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। अब अगर ये करते हैं, उनका समाज में अच्छे लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसका अनुकरण करते हैं। ये तो सब कहें कि क्या गा रहे हैं, ये तो ऐसे ऐसे किए हैं, अपने बहने को रख लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, तो इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मेरे विचार में ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, जिससे कि ऐसे गंदे व्यक्ति समाज में स्टेज पर चढ़ करके कोई उपदेश न दे कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जो है सारी बातें सुन लिया है वकील साहब से। इन्होंने वो चीज़ें बता दिया है कि सुदई राम किस तरह के इंसान हैं, और शायद आप भी जान गए होंगे। और अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सुदई राम के बारे में, वो कैसे इंसान हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं, सुदई राम दिखते अलग हैं और अंदर से कुछ अलग है। ये जानकारी आपको बहुत सारी मिलेगी इस चैनल पर, आपको इसी तरह से बहुत सारी जानकारी आपको अपडेट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जय भारत, जय हिंद।